तात्या टोपे का 10 रुपए का ये स्मारक सिक्का अगर सर्कुलेशन में आपको मिलता है तो जरूर इसे संभाल के रखिए, क्योंकि ये है एक कीमती सिक्का। 2011 के 10 रुपए के इस सिक्के में क्या है वो खास बात जो इस सिक्के की वैल्यू को 10 रुपए से 300 से 400 रुपए तक ले जा सकती है। तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 64। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, मैं चाहता हूं कि आप सभी जरूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मियां मिठू, जिसमें हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस। और इन वीडियोस के माध्यम से आप मुझे और चिल्लर ज्ञान के एडिटर को बहुत ही बेहतर से जान पाएंगे। तो जरूर इसे चेक करें ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब आते हैं आज के Q&A पे। इस Q&A सीरीज में हम कवर कर रहे हैं CGQA 50 से CGQA 57 तक पूछे गए सभी पेंडिंग क्वेश्चंस को। आज के इस Q&A के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 64। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है सत्यम जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2011 में नोएडा मिंट से जारी किया गया एक 10 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन है और इस सिक्के में 6 o'clock रोटेशन है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई स्केर्स कॉइन है और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो सत्यम, वैसे तो ईयर 2011 में नोएडा मिंट से जारी किया गया 10 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन एक कॉमन ही सिक्का है, लेकिन हाँ, अगर इस सिक्के में 6 o'clock रोटेशन नजर आती है तो जरूर ये चीज इस सिक्के को अनकॉमन बनाती है, यानी कि ये सिक्का स्केर्स कैटेगरी का सिक्का बन जाता है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में रोटेशन एरर वाले इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस 150 से 300 रुपए के बीच होना चाहिए, जबकि UNC ग्रेड में ये सिक्का 400 प्लस जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सबीर अली जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1872 के विक्टोरिया एम्प्रेस के 1 रुपए के सिक्के, 1817 के किंग जॉर्ज 5 के 1/4 आना कॉइन्स और 1840 के किंग जॉर्ज 6 के 1/4 आना कॉइन्स को वो कहां सेल कर सकते हैं। सबीर जी, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको और बाकी सभी व्यूअर्स को फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि सिक्कों को बेचने के बारे में सोचने से पहले उन्हें स्टडी करना तो अच्छे से सीख लें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप केवल इतना ही रिसर्च कर लेते कि किंग जॉर्ज 5 और किंग जॉर्ज 6 कौन से सालों में किंग बने थे, तो आधी चीजें आपको अपने सिक्कों के बारे में वैसे ही क्लियर हो जाती। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, किंग जॉर्ज 5 1911 में किंग बने थे और किंग जॉर्ज 6 ईयर 1937 में। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किंग जॉर्ज 5 के सिक्के 1817 में बन जाए और किंग जॉर्ज 6 के सिक्के 1840 में। इससे ये बात एकदम क्लियर है कि आपके जो दोनों क्वार्टर आना कॉइन्स हैं वो फेक कॉइन्स हैं। दूसरी बात, 1872 का विक्टोरिया एम्प्रेस का आपका जो 1 रुपए का सिक्का है वो भी एक फेक सिक्का है, क्योंकि विक्टोरिया का कोई भी सिक्का ईयर 1874 में जारी किया ही नहीं गया था। ईयर 1862 के बाद विक्टोरिया के सिक्के हमें डायरेक्ट 1874 में देखने को मिलते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सिक्कों के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन करें, सिक्कों को खरीदने या फिर बेचने के बारे में सोचने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सैम पटेल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास हैदराबाद मिंट से जारी किया गया तात्या टोपे का 10 रुपए का UNC सेट है। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में, और ये भी जानना चाहते हैं कि तात्या टोपे का जो सर्कुलेशन स्ट्राइक 10 रुपए का स्मारक सिक्का है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है और ये कौन सी मिंट से देखने को मिलता है। तो सैम, रिसेंटली हमें हैदराबाद मिंट से 10 रुपए के तात्या टोपे के सिंगल कॉइन UNC सेट्स देखने को मिले हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। इनका एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 700 से 800 रुपए के करीब है आज की डेट में।
और अगर हम बात करते हैं तात्या टोपे के सर्कुलेशन स्ट्राइक 10 रुपए के स्मारक सिक्के की, तो ये सर्कुलेशन में काफी कम देखने को मिलता है और ये नजर आता है केवल कैलकाटा मिंट से। पर्सनली मुझे आज तक ये सिक्का कभी भी सर्कुलेशन में देखने को नहीं मिला है। कुछ एक नॉन कलेक्टर्स हैं जिनकी कलेक्शन में इस सिक्के का सर्कुलेशन स्ट्राइक है। प्राइस की अगर हम बात करें तो तात्या टोपे के इस 10 रुपए के स्मारक सिक्के का जो सर्कुलेशन स्ट्राइक है उसका फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में एस्टिमेटेड प्राइस 500 प्लस होना चाहिए, जबकि यूएसडी ग्रेड में तो ये सिक्का 1000 प्लस जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है AHCC AWPL नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि 1897 का विक्टोरिया क्वीन का जो 1/4 आना कॉइन है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि 1897 के जो 1/4 आना कॉइन्स हैं उनमें विक्टोरिया क्वीन नहीं, विक्टोरिया एम्प्रेस देखने को मिलता है। कॉपर मेटल के 1897 के ये जो 1/4 आना कॉइन्स हैं ये जारी किए गए थे केवल और केवल कैलकाटा मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड प्राइस 50 से 200 रुपए के बीच है, लेकिन यूएनसी ग्रेड में ये सिक्का 1000 से 1500 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिद्धार्थ नायर जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2019 का नए डिजाइन का एक 10 रुपए का सिक्का आया है जो कि है नोएडा मिंट का। पहली लुक में इन्हें ऐसा लगा कि ये कोई ओरिजिनल सिक्का है, लेकिन जब इन्होंने इस सिक्के का साउंड टेस्ट किया इस सिक्के को गिरा के, तो इसकी जो साउंड है वो इन्हें ओरिजिनल सिक्के से काफ़ी डिफरेंट लगी। तो इन्हें समझ में आया कि ये एक फेक कॉइन है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का सच में फेक सिक्का है। सिद्धार्थ आप एकदम सही हैं। 2019 का नए डिजाइन का ये 10 रुपए का सिक्का जेन्युइन कॉइन नहीं है। सिक्के के अशोक स्तंभ से ये काफी क्लियर है कि ये एक नकली सिक्का है। मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगा कि नए डिजाइन के 10 रुपए के डेफिनेटिव सिक्कों में भी फेक सिक्के नजर आने लग गए हैं मार्केट में। इस डेफिनेटिव सीरीज में मैंने ये पहला नकली सिक्का देखा है। अभी तक मेरे नॉलेज के हिसाब से 15 रेज वाले जो 10 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स है उनमें ही सबसे ज्यादा फॉर्जरी नजर आती है और ऐसे काफी फेक कॉइन्स सर्कुलेशन में नजर आते हैं। सो थैंक्स सिद्धार्थ फॉर शेयरिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नवजोत जी ने। ये जानकारी चाहते हैं 1924 में जारी किए गए किंग जॉर्ज 5 के 2 आनास कॉइन की। तो नवजोत यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1924 में जारी किए गए जो कॉपर निकल के किंग जॉर्ज 5 की ये जो 2 आनास कॉइन है ये जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के रेयर कैटेगरी में आते हैं। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड प्राइस 100 से 500 रुपए के करीब है, जबकि यूएनसी ग्रेड में ये सिक्का 5000 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शोएब सई जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1979 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया 8 ग्राम का 1 रुपए का एक ऐसा सिक्का है जिसका एज प्लेन एज है। तो ये जानना चाहते हैं कि 8 ग्राम के इन सिक्कों में क्या कोई एज वेराइटी आती है। अगर ऐसा है तो क्या ये सिक्का कोई रेयर सिक्का है और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो शोएब फ्रैंकली स्पीकिंग एज पर माई नॉलेज 1975 से 1982 के बीच जारी किए गए जो 8 ग्राम के कॉपर निकल के ये जो 1 रुपए के डब्बू कॉइन्स हैं इनमें हमें सिक्योरिटी एज ही देखने को मिलता है। प्लेन एज फिलहाल मेरी नॉलेज में नहीं है। और आपका ये जो 1979 का कैलकाटा मिंट का 1 रुपए का प्लेन एज वाला सिक्का है ये भी एक जेन्युइन कॉइन ही लग रहा है। और साथ ही साथ इमेजेस में देखने से ऐसा लग रहा है कि आपके सिक्के की जो थिकनेस है वो नॉर्मल सिक्कों से काफी ज्यादा है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने सिक्के के वेट को जरूर चेक करें और हमारे साथ शेयर करें कि क्या ये सिक्का कोई ओवरवेट कॉइन है और इस सिक्के का वेट नॉर्मल वेट से कितना ज्यादा है। फिर मैं फर्दर रिसर्च करके इस पे डिटेल्स आपसे शेयर कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अजय हल्द्वानी जी ने। ये जानना चाहते हैं 1907 में जारी किए गए 1 रुपए के सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो अजय यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1907 में जारी किए गए जो एडवर्ड 7 के 1 रुपी सिल्वर कॉइन्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड प्राइस 700 से 900 रुपए के करीब है, जबकि यूएनसी ग्रेड में इनका प्राइस एज हाई एज 2000 रुपीज जा सकता है। जिस कंडीशन में आपका ये सिक्का है इस कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड प्राइस 700 से 800 रुपए के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रमेश चंद्र बेहरा जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1984 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया 50 पैसे का सिक्का है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1984 में जारी किए गए कॉपर निकल के ये जो 50 पैसे के सिक्के हैं ये हमें देखने को मिलते हैं बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। यहाँ पे आपने बात की है बॉम्बे मिंट के सिक्कों की। ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी ग्रेड में 15 से 20 रुपए कीमत रखते हैं, जबकि कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी ग्रेड में लगभग 30 रुपए कीमत रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देवेश कुमार मालू जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के मौके पे जारी किया गया कोलकाता मिंट का जो 50 पैसे का स्मारक सिक्का है, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो देवेश, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के मौके पे जारी किया गया ईयर 1987 का ये जो 50 पैसे का स्मारक सिक्का है, ये हमें देखने को मिलता है भारत की सभी मिंट से, यानी कि बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। जो बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी ग्रेड में इनका एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 20 रुपए के करीब है। लेकिन यहाँ पे आपने बात की है कलकत्ता मिंट के सिक्कों की। कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के जो सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। फाइन से यूएनसी कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड प्राइस 30 से 100 रुपए के करीब है। तो आपके इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए इस Q&A सीरीज में CGQA 50 से CGQA 57 के बीच पूछे गए सभी पेंडिंग क्वेश्चंस को। तो आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी कलेक्टर्स तक पहुंच पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।